बाएं हथेली के ऊपर जब गोली लगी तो 80 वर्ष के उस नौजवान ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, तलवार को उठाया और अपने हाथ की ओर देख करके बोले, अंग्रेजों की गोली से हे मेरा बाई अंगुली हथेली, तुम भ्रष्ट हो गई हो, इसलिए तुम मेरे पास रहने लायक नहीं हो। और उन्होंने तलवार के एक ही वार से, कोनी से अपना हाथ काट करके फेंका। हे गंगा माता, हे भागीरथी, ये तुम्हारा पुत्र अपने रक्त की आहुति सर्वप्रथम तुम्हें भेंट करता है। तुम प्रसन्न होकर के वरद हस्त से हमें आश्वासन दो कि हम जीते। एक बड़ा जबरदस्त नाम आपने कभी सुना होगा, कुंवर सिंह, जगदीशपुर, सोन नदी के किनारे आरा, दानापुर, उसके पास में जगदीशपुर, एक छोटी सी रियासत। उस रियासत का राजा, युवा राजा, नौजवान राजा, उम्र कितनी? 80 वर्ष। 80 वर्ष। ये जो टेलर है, उन्होंने उनको पत्र लिखा कि राजा साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ऐसा मैंने सुना है, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है अंतिम समय में मैं आपका सानिध्य प्राप्त करूं। कृपा करके आप पटना पधारिए, मेरे साथ रहिए और मेरे को अनुग्रहित कीजिए। आशा है मेरा ये विश्वास आप नहीं तोड़ेंगे। सठे साठ्यम समाचरित। कुंवर सिंह जी ने भी पत्र बड़ा जोरदार लिखा, यही आपने ठीक लिखा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं पटना आ नहीं सकूंगा। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं जरूर आपके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए पटना आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अस्वस्थ कुंवर सिंह को जो दवाई चाहिए थी उसका सुयोग बन गया। ये जो दानापुर है, दानापुर के अंदर जो देसी सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत कर दी और विद्रोह करके सोन नदी को पार करके आरा के पास से होते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। जगदीशपुर में 4-5 हजार लोग सैनिक अंग्रेजों की गुलामी छोड़ करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए, कुंवर सिंह जी का आह्वान करने के लिए, उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए आ गए। कुंवर सिंह जी को क्या चाहिए था? अस्वस्थ व्यक्ति की दवाई आ गई। कुंवर सिंह जी ने लिया उनको और आरा पर आक्रमण बोल दिया। आरा का खजाना लूट लिया, बारूद लूट लिया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया, स्वतंत्र करा दिया। टेलर ने कैप्टन डगलस को सूचना दी, वो आग बबूला हो गया। उनका वो बुढ़ा, उसने आरा के ऊपर आक्रमण कर लिया, मैं उसको धूल चटा दूंगा। उसने 500 लोगों को, सैनिकों को साथ लिया और नाव के द्वारा रवाना हुआ। उनकी पत्नियां, उनके बाल बच्चे सब उनको विदा करने के लिए आए और वो हर्ष से विभूषित हो रहे थे, अभी जीत करके वापस आए। किंतु दुर्दैव देखिए, जगदीश सिंह जी के पास में जब वो पहुंचे तो शाम का समय था, उतरे, देखे तो वहां तो कोई जगदीश सिंह नाम की चीज ही नहीं है, कोई चिड़िया ही नहीं है, उसकी सेना ही नहीं है, सैनिक ही नहीं है। अरे, मेरा नाम सुनते ही भाग्या लगता है कुंवर सिंह, मैं डगलस हूं। डगलस का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पिसाब कर देते हैं, ये तो भाग ही गए। अरे, ये क्या हो गया? इतने में उनकी जो सेना पैदल पेड़ों के बीच में से जो बना हुआ अमराई का रास्ता था, उसमें से जब निकल रहे थे, अचानक उनके ऊपर बंदूक की गोलियों की मार पड़ने लगी। रात की चांदनी रात, सफेद कपड़ों में सैनिक उनको दिख रहे थे, पर उनके सैनिक इनको नहीं दिख रहे थे। बड़ी चतुराई से, छापामार युद्ध पद्धति से इनके जितने सारे सैनिक आए थे, 500 सैनिकों में से 450 सैनिक वहीं रणखेत हुए। बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10 नावों के अंदर जब वहां वापस पहुंचे, कोहराम मच गया। महिलाएं छाती पीट पीट करके अंग्रेजों की रो रही है। अंग्रेजों को इतनी बड़ी शिकस्त पहली बार मिली है। लिगार्ड कैप्टन, उसको
टेलर ने कहा तुम जाओ इसका बदला लेकर के आओ। वो गया, काफी झड़प हुई। ये तो भाग जाते, ये सामने रहते ही नहीं थे, और मौका मिलने पर इतनी जबरदस्त मार करते कि सामने वाला त्राहिमाम कर उठता। उसको भी उसने दानापुर को कब्जा कर लिया। इनको दानापुर खाली करके जाना पड़ा। बाद में इनका पीछा करते हुए गंगा नदी तक वहां बदायूं के पास में पहुंचे। वहां इनके और डनबार के बीच के अंदर बड़ा जबरदस्त हुआ। इन्होंने वहां भी चतुराई की, नावों के अंदर बिठा करके अपनी सेना को जगदीशपुर की तरफ रवाना कर दिया। किंतु खुद कैप्टन थे, पीछे रहना जरूरी था, सबको भेज करके और फिर हमें जाना चाहिए, ऐसा वो कर रहे थे। उस समय में डनबार की बंदूक की गोली इनके हाथ पर लगी, इनके हाथ पर लगी। बाएं हथेली के ऊपर जब गोली लगी तो 80 वर्ष के उस नौजवान ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, तलवार को उठाया और अपने हाथ की ओर देख करके बोले, अंग्रेजों की गोली से हे मेरा बाई अंगुली हथेली, तुम भ्रष्ट हो गई हो, इसलिए तुम मेरे पास रहने लायक नहीं हो। और उन्होंने तलवार के एक ही वार से, कोनी से अपना हाथ काट करके फेंक। असल में बात यह थी, उसका विष शरीर में नहीं फैल जाए, पर फैल गया। गंगा माता को कहा उन्होंने, हे गंगा माता, हे भागीरथी, ये तुम्हारा पुत्र अपने रक्त की आहुति सर्वप्रथम तुम्हें भेंट करता है। तुम प्रसन्न होकर के वरद हस्त से हमें आश्वासन दो कि हम जीते। फिर चले गए जगदीशपुर। जगदीशपुर पर इनका आक्रमण हुआ तो जगदीशपुर को भी इन्होंने खाली कर दिया। जगदीशपुर खाली करने के बाद अंग्रेज चले गए। इनका छोटा भाई अमर सिंह, इनके शरीर में विष फैल जाने के कारण 26 अप्रैल 1558, माने साल भर तक इन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। बिहार के सारे क्षेत्र को दोनों भाइयों ने, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने मिलकर के, ये वहाबियों के लोगों को साथ लेकर के आजाद करवा दिया। कैसे अद्भुत लोग थे। इनके बारे में तो जितना और अधिक विस्तार से सुना जाए, किस किस तरीके से इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति का वक्र प्रयोग करके और अपने अंग्रेजों को धूल चटाई है। ये एक बड़ा जबरदस्त अध्याय, सुनहरा और स्वर्णिम पृष्ठ भारतवर्ष के भाल के ऊपर कुंवर सिंह ने लिख दी।